आज बनेगा देग जैसा जायकेदार खिला खिला वाइट चना पुलाव। क्या वजह, जब भी हम पुलाव बनाते हैं चावल जुड़ से जाते हैं पुलाव में, वो खुशबू और जायका नहीं बनता जो पैकेट के मसाले से आता है। लेकिन आज कोई बाजार वाला महंगा मसाला इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी पुलाव इतना खुशबूदार बनेगा कि सब इसके दीवाने हो जाएंगे। किचन के सिंपल मसालों से देग जैसा जायकेदार चना पुलाव कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाइट चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि चावल हम कौन से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास अच्छे वाले बनास्पति राइस हैं। आज मेजरिंग कप को यूज नहीं करेंगे, सिंपल चाय वाला कप जिसमें हम चाय पीते हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, आप देख सकते हैं। पुलाव बनाने के लिए इसी सिंपल चाय वाले कप को यूज करेंगे, जिससे हम चावल और पानी की मेजरमेंट करेंगे। इसी कप से माप कर 5 कप चावल यूज करेंगे। वजन में देखें तो होंगे तकरीबन 1 kg के बराबर। चावलों की मेजरमेंट करने के बाद खुले पानी से 2-3 पानी से चावल अच्छी तरह से वॉश करेंगे। चावल को अच्छी तरह से धोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात बहुत ही अच्छे से बने हुए पुलाव में से भी एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। 2 से 3 बार चावल अच्छी तरह से धोने के बाद अब इनमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 कप चने हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ओवरनाइट भिगो लिया था। आप देख सकते हैं चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। चने भिगोने के लिए मैंने सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से ये फूले हैं, आप देख सकते हैं। चने एक बार दोबारा से वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डालेंगे। चने डालने के बाद चने बॉईल करने के लिए पानी इसमें डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि चने इसमें डूब जाएं। 1 टीस्पून नमक डालकर कुकर को बंद करेंगे। विसल चलने के बाद तकरीबन 10 मिनट आपने प्रेशर लगाना है, जिससे चने बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। चने अगर ओवरनाइट भीगे हों तो गलने में इनको टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में ही बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर इसको गर्म करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज की बारीक कटी प्याज। प्याज डालकर इसको फ्राई करेंगे। पुलाव में प्याज से कलर आता है, क्योंकि ये व्हाइट पुलाव है इसलिए हमने प्याज पर ज्यादा कलर नहीं देना। प्याज को आपने लाइट ब्राउन रखना है। प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इस तरह से इसको दबाकर प्याज को अच्छी तरह से प्रेस करके ऑयल इसमें से निकाल कर आपने इसको एक प्लेट पर फैला लेना है। अब इस स्टेज पर कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, 2 दालचीनी के स्टिक, 1 बादियान का फूल, 2 मोटी इलायची, हाफ जायफल, 1 जावित्री का पीस इसमें डालेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग शामिल करके ये सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे। क्योंकि प्याज अभी हमने इसमें से निकाला है, ऑयल तेज गर्म है, आपने मसालों को जलने नहीं देना, फ्लेम को स्लो रखेंगे। मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को आपने इतना फ्राई करना है कि कच्चा पानी इसका निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद चने जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे इसमें शामिल करके इसको भी फ्राई करेंगे। चनों को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। चने फ्राई करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून यानी 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे भरकर कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सफेद जीरा इसमें शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून नमक। अभी इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में चख कर नमक इसमें और भी डालेंगे। व्हाइट पुलाव में लाल मिर्चें नहीं डाली जाती, इसकी जगह पर डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। व्हाइट पुलाव में टमाटर भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, टमाटरों की जगह इसमें दही डाला जाता है। इसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर दही। फ्लेम को स्लो करके दही अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मसाले को भूनेंगे। ये देखें मसाले में दही से बहुत सारा पानी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी की भुनाई करेंगे। इस दही के पानी को खुश्क करेंगे। कुछ देर में भूनते हुए दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो हमने इसमें डाला था सेपरेट होने लगा है। भुनाई के बाद इसमें 1 गिलास चनों का पानी शामिल करेंगे, जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। 1 गिलास चने के पानी के अलावा 7 कप पानी में इसमें और डाला है। जो मैंने आपको शुरू में शीशे का कप दिखाया था उसी को माप कर मैंने इसमें 7 कप पानी के शामिल किए हैं। अच्छी किस्म के चावल हो तो चावलों से डबल पानी इसमें डाला जाता है। इसमें से मैंने 1 कप पानी निकाल लिया, यानी डबल में से 1 कप कम करके मैंने इससे पानी शामिल किया है। फ्लेम को हाई करके कवर करके पकाएंगे ताकि पानी में बॉयल जल्दी से आ जाए। पानी में बॉयल आ जाए तो हाई फ्लेम करके इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल में से अच्छी तरह से पानी ड्रेन करने के बाद आपने चावल शामिल करने हैं। थ्रू आउट आपने फ्लेम को हाई रखना है। जब तक चावलों को दम नहीं लगाते तब तक आपने फ्लेम को हाई रख के इसको पकाना है। चावल डालने के बाद सिर्फ 1 बार चम्मच चलाकर चावल को मिक्स करेंगे। बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना पुलाव के चावल टूट भी जाते हैं। कुछ देर कवर करके पकाएंगे हाई फ्लेम पर, ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए। कुछ ही देर में चावल फूल चुके हैं, सारा पानी सोख कर चुके हैं। इस स्टेज पर नमक को चेक करेंगे। अगर नमक कम है तो इसमें और शामिल करेंगे।
पुलाव में मिर्चें कम हो तो चल जाती हैं, लेकिन अगर नमक कम हो तो पुलाव बिल्कुल जायकेदार नहीं बनता। जब इस तरह से थोड़ा पानी रह जाए तो फ्लेम को स्लो करके शुरू में जो हमने प्याज ब्राउन की थी इस पे डालेंगे। स्टेज पर ब्राउन प्याज से पुलाव में बहुत ही मजे का जायका आता है। साथ ही इसमें कुछ हरी मिर्चें भी काट कर डालेंगे। चावल के बर्तन के नीचे तवा रखकर उसको गर्म करेंगे। फ्लेम स्लो करने के बाद इस तरह से कपड़े का दम लगाएंगे। 15 मिनट के लिए पुलाव को आपने स्लो फ्लेम पर दम लगाना है। माशाल्लाह पुलाव की खुशबुएं तो हर तरफ फैल गई हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव। इस पुलाव की खास बात है कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खुशबूदार बनता है। तो बाजार के महंगे मसाले छोड़ें, किचन में मौजूद बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए ये देगी चना पुलाव बनाएं। मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने एक बार ये पुलाव चख लिया तो देग वाले चावल तो आपको भूल ही जाएंगे। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये पुलाव कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।